A very good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. And today we will start chapter 4, means chapter 5, laws of motion. इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, बट फॉर अ बेटरमेंट ऑफ अ नोट्स को बेटर बनाने के लिए ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको. इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया. दैट इज inertia is the property of matter in which it opposes the state of rest or in uniform motion or motion is the same thing. Okay, so इसका मतलब ये है कि inertia is the property of matter की वो प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है किसी भी स्टेट को, किसी भी मैटर की स्टेट को, या तो वो रेस्ट में हो और या मोशन में हो. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ऑन अ टेबल अ बुक इज कैप्ट. एक टेबल पर बुक रखी हुई है. द बुक इज अ मैटर एंड इट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट विल रिमेन एट रेस्ट, और वो रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. जब तक आप अपने हाथ से उसे मूव नहीं करेंगे तब तक वो रखी रहेगी. ऐसे ही बॉल का है. बॉल विच इज़ प्लेस्ड एट अ फ्लोर, वो रेस्ट में जब तक रहेगी जब तक आप उसे पुश नहीं करेंगे. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनर्शिया. इसको हम इनर्शिया इस फिनोमेना को इनर्शिया बोलते हैं. इट डिपेंड्स ऑन मास. ये सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है? ये फिनोमेना मास पर. मीन्स मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया इन द बॉडी. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. इनर्शिया एक पेपर का इनर्शिया जिसका कि मास बहुत कम है, और एक ब्रिक का इनर्शिया जिसका कि मास बहुत ज़्यादा है. तो ब्रिक का इनर्शिया पेपर की इनर्शिया से कम होगा ड्यू टू इट्स मास. मास ऑफ पेपर इज लेसर देन मास ऑफ ब्रिक, और वी कैन से मास ऑफ ब्रिक इज ग्रेटर देन मास ऑफ पेपर. नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया. Inertia at rest, there is a three types of inertia. Inertia at motion and inertia of direction. तो पहले पढ़ लेते हैं. आई एम मूविंग दिस स्लाइड. द बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन इन एट रेस्ट पोजिशन, और द बॉडी इज इन मोशन, रिमेन्स इन अ मोशन until unless an external force applied on a body to change its स्टेट. या कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो. या कोई भी बॉडी, मैंने इसमें दोनों ही कंबाइन कर दिए हैं, लेकिन आप रेस्ट पर ध्यान दीजिएगा. द बॉडी इज एट रिमेन्स इन एट रेस्ट पोजिशन, है ना, अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. सो दिस इज ड्यू टू इट्स चेंजिंग इन स्टेट्स. एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ गया. ठीक है, दिस इज़ द लॉ ऑफ अरेस्ट. दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन अ बस और अ ट्रेन स्टार्ट टू मूव सडनली. जब भी कोई बस और ट्रेन स्टार्ट या मूव करती है, द पैसेंजर सिटिंग इट फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट. क्योंकि बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, एट एक्चुअली यू आर एट रेस्ट, बट जब बस का जो इनर्शिया है आपकी इनर्शिया से जुड़ा हुआ है, तो सडनली जब ब्रेक या एक्सेलरेटर जब स्टार्ट होती है तो आप बैकवर्ड फॉल करते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो वहाँ पर आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, रेस्ट से मोशन में आते हैं आप. नाउ इनर्शिया एट मोशन मीन्स व्हेन अ मूविंग बॉडी इन एन स्ट्रेट लाइन. जब कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, रिमेन इन अ मोशन, वो मोशन में रहेगी until unless an external force applied on it. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, a car driver driving a car and suddenly he applies a brake to stop the car. Means एक कार है, उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है और सडनली उसने ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हुआ? इट विल रिमेन मोशन टू रेस्ट. So inertia is what? A position
और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मैटर और अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी और मैटर पर अपोजिशन ऑफर करना, वो डिपेंड करता है कि रेस्ट पे है या मोशन में है। नाउ फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट और एक्सटर्नल एजेंट विच अपोज द स्टेट ऑफ बॉडी। क्या करती है? इस बॉडी के स्टेट को अपोज करती है। कैसे? इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट ट्राइज टू कम इन मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर फोर्स लगा तो वो बॉडी मोशन में आने की कोशिश करेगी। और इन अ मोशन, और अगर मोशन में है देन इट ट्राइज टू कम इन एट रेस्ट। और अगर मोशन में है और फोर्स लगी उसे रोकने के लिए तो वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। नाउ और एलोबरेट से पढ़ लेते हैं। सो वी कैन से दैट फोर्स इज़ अ पुश और पुल। मेनली फोर्स क्या है? पुश और पुल, यानी धकेलना और खींचना। विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि चेंज करता है या कोशिश करता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, आइदर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और क्या चेंज करता है? साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। पहला एग्जांपल है, रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आया। ये बैलून है, शेप एयर है, प्रेस करेंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डायमेंशन इज, डायमेंशन में पता आपको मैंने बता ही दिया था डायमेंशन फॉर्मूला, कि डायमेंशन में mlt की पावर -2 एंड इसका फॉर्मूला है F इज टू ma। तो मास का m होगा और एक्सेलरेशन का lt -2, ऐसे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड थर्ड इम्पल्स फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? मीन्स व्हेन टू बॉडी रिमेन इन अ फिजिकल टच, जब दो बॉडी फिजिकल टच में आती हैं, दैट विच एक्सपीरियंस और विच एक्सर्ट अ फोर्स इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, कोई तार है किसी मीन्स रोलर से अटैच है तो वो टच में है, टेंशन में है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, नॉर्मल force etc are the example of contact force. Now action at a distance, यानी कोई भी फोर्स एक डिस्टेंस से उसका एक्शन हो, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे बोलते हैं। व्हेन अ टू बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, जब दो बॉडी फोर्स एक्सर्ट करते हैं टू ईच अदर आपस में विदाउट एनी फिजिकल टच, इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्जेस में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ में होता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट में होता है। नाउ इम्पल्स फोर्स, व्हेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज द इम्पल्स फोर्स। when a very large amount of force exert for a very short time period is called impulsive force. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बीटिंग ऑफ हार्ट। जो टाइम है बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है और जो फोर्स लगती है बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा है बीटिंग ऑफ हैमर, जो कॉन्टैक्ट हैमर का और आयरन नेल का होता है वो बहुत शॉर्ट में होता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये फोर्सेस के बारे में बात हो गई। अब आते हैं लॉज, न्यूटन्स की लॉज। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबॉडी, वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया आर द सेम थिंग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है आपके लिए, इनर्शिया में पढ़ा चुका हूँ। तो एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until unless an external force applied on it to change the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कोई भी बॉडी या तो कंटिन्यू स्टेट में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी किसी स्ट्रेट लाइन में until unless an external force, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं होता। तो जो रेस्ट में होगा तो यूनिफॉर्म में आ जाएगा, यूनिफॉर्म में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल है मूविंग कार स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। कोई भी कार मूविंग है उस पर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। किसके द्वारा? ड्राइवर सिटिंग इन द कार, जो अंदर बैठा हुआ है। दिस इज ऑल्सो एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स इज वैलिड कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, यानी जहाँ पर
न्यूटन्स लॉ वैलिड हो उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। जैसे इफ़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शियल, अदरवाइज नॉन इनर्शियल। अगर कोई भी दो स्टेट है यहाँ पर, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए या रेस्ट में होना चाहिए, तो दिस इज आर द इनर्शियल फ्रेम। अगर इसके अलावा कोई तीसरा इफेक्ट आ रहा है तो वो नॉन इनर्शियल आ जाएगा, दैट इज़ नॉन इनर्शियल। अंडरस्टूड? तो आई थिंक आप समझ गए होगे आप मेरी बात। ओके, नाउ अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे पढ़ते हैं। दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। कैसे? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको बताया था मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब डी पी ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल पी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड डेल टी इज इक्वल्स टू चेंज इन टाइम। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। Here, the change in momentum takes place in the direction of applied force. वहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है? अप्लाइड फोर्स के ही, जहाँ पर फोर्स लगेगी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv, यानी मास इनटू वेलोसिटी, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी एंड v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ डेल्टा पी मतलब यहाँ पर v एम वी माइनस एम यू, यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, एंड u इनिशियल वेलोसिटी है, एंड m क्या है? मास ऑफ द बॉडी विच इज़ कांस्टेंट है। पुट द इक्वेशन ऑफ डेल्टा p इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन एम यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है? f इज प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी और डेल टी पी ओवर डेल टी। तो f इज प्रोपोर्शनल टू एम यू माइनस एम वी माइनस एम यू, है ना। m को बाहर निकाल लीजिए, f इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। मास इज कांस्टेंट और आपको मालूम है v माइनस यू अपॉन टी विच इज़ एक्सेलरेशन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आ गया f इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए और f इज़ प्रोपोर्शनल टू के एम ए। के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नाउ मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर बॉडी हैविंग अ मास विच इन मोशन, कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास है और वो मोशन में है उसको मोमेंटम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोलेंगे मास इन मोशन, या क्वांटिटी प्रेजेंट और अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द बॉडी हैविंग अ मास विच इज़ इन मोशन। ठीक है, तो ये मोशन हो गया। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, सपोज अ बॉडी इज इन मोशन, कोई बॉडी मोशन में है, और वी कैन से इन अ मोमेंटम सडनली स्टॉप्ड बाय सम फोर्स। अगर कोई बॉडी मोशन में है या मोमेंटम में है और वो किसी फोर्स के द्वारा स्टॉप की जाती है, सो द क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड अप्लाइड बाय द बॉडी। ये कहने का मतलब है। ओके, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वेरी इजी। फॉर एन एवरी एक्शन फॉर और अ फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल है व्हेन टीचर स्लैप्स टू स्टूडेंट, फर्स्ट हिज और हर हैंड ब्रॉड बिहाइंड, वो पीछे करेगा, एंड देन केम इन टच विद द स्टूडेंट चीक्स, और उसके गाल पर टच करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, इफ़ अ मैन ट्राइज टू पुश द वॉल, अगर कोई मैन वॉल को पुश करना चाहेगा, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैन, देयर विल बी अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ मैन विच इज़ कॉल्ड रिएक्टिव फोर्स। तो जो फोर्स किसी व्यक्ति के द्वारा लग रही है, एक रिएक्टिव फोर्स जो वॉल किसके अपोजिट में लगाएगी? एक्टिव फोर्स के, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। So this is the concept of Newton's third law. Okay, so thank you very much.